हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 7 महीने बचे हुए हैं, यानी आपके पास एक लास्ट चांस है टू क्रैक नीट 2026। ठीक है, तो मैं प्रॉपर एक्चुअल स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जो भी लोग अभी जिस भी पॉइंट पे हैं, चाहे आप थोड़े पीछे छूटे हुए हैं, अभी से ढंग से स्टार्ट करना चाहते हैं या अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर आप एक ऑलरेडी सही स्टेज पे पहुंच चुके हैं एंड आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपका स्कोर जो 400, 450, 500 पर अटक रहा है, उसको 600, 650 एंड 700 के आसपास जो है टच करना चाहते हैं। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में अपने प्रिपरेशन जर्नी में जो है उसको शामिल किया था, एंड बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुआ। जहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रहा था अपने 600s वाले जोन में, वहाँ से मैं इंप्रूव कर करके 650, 670, 680 तक पहुँचा। एंड फाइनली जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, आपको पता ही है मेरे 720 आउट ऑफ 720 जो है मेरे आए थे। ठीक है, तो क्या करें ऐसे लास्ट 7 महीने में? बहुत क्रूशियल टाइम है ये। यहाँ पर वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, सब कुछ आपको सोच के चलना है। वाई क्योंकि अब वो एक क्रूशियल टाइम आ गया जब 1+6 मंथ का टाइम बचा हुआ है, यानी 1 महीने आप सारी चीज़ें जो भी आपको जिसको कहते हैं ना समेटना, मतलब कि जो है सारी चीज़ों को जो है आपको कंप्लीट कर लेना है, बैकलॉग सारे ख़त्म कर दें, ताकि 6 महीने का प्रॉपर आपको टाइम मिल जाए एक ढंग से रिविज़न करने का। यानी कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी चीज़ें हैं उन सबको सॉर्ट आउट कर लो, ताकि आप अगले 6 मंथ्स के लिए खुद को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, एंड वो 1 महीने भी नहीं बचा हुआ है यार, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मई में एग्ज़ाम होता है, तो 1 हफ्ते ऑलरेडी जा चुके हैं। सो आई गेस 3 हफ्ते का टाइम है प्लस 6 मंथ, तो 6 मंथ प्लस 3 वीक्स का आपके पास जो है टाइम बचा हुआ है। देन मैं आ रहा हूँ वेयर पे। तो आप अभी अपने प्रिपरेशन फेज़ के किस पॉइंट पे हो? वेयर आर यू इन योर प्रिपरेशन फेज़? तो देखो, अभी जो फेज़ है वो रिवीजन का होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन जैसे आप कंप्लीट करोगे, रिवीजन से भी पहले मैं एक पॉइंट यहाँ लिखना भूल गया, बैकलॉग। तो बैकलॉग कंप्लीट करके फटाफट 1-2 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट करना है रिवीजन। देन रिवीजन खत्म कर करके आप 12th पे मूव ऑन करोगे, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे होंगे, तो 12th आपको बहुत अच्छे से करने होंगे। देन आपके फाइनल टेस्ट होंगे, जहाँ पे आप 11th फुल सिलेबस कर रहे होगे, 12th फुल सिलेबस कर रहे होगे, एंड कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट कर रहे होगे। करना कैसे है? सिंपल है यार, टेस्ट देते रहना है। अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करना है। टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करना है कि कौन से आपके वीक एरियाज़ है, वीक पॉइंट्स है, उनको दूर करने की कोशिश करनी है। बैकलॉग को पूरा करना है एंड रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, व्हेन, अभी के अभी स्टार्ट करना पड़ेगा यार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी के अभी स्टार्ट करो। ठीक है, देन इसके बाद मैं मंथ्स वाइज प्लानर पे आऊँगा कि आपको कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे होते हैं कि यार भैया हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बट हमारे पास कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक रिकमेंडेशन है आप सबके लिए। सो यार आप देख सकते हो यहाँ पर, ये MTG की तरफ से है, 38 ईयर्स नीट, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी है, बाकी फिजिक्स की भी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयर्स, तो 2025, 1988 से 2025 तक की है। यानी कि बहुत अमेजिंग बुक है। जो खास बात है, 90% ऑफ द क्वेश्चंस MCQ सेम और सिमिलर MCQs आए हैं नीट में। और वो बिल्कुल जो इस साल का नीट हुआ था 2025, उसमें 90% या तो सेम या सिमिलर क्वेश्चंस आए थे इस बुक से। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे QR कोड है अंदर, पेडागॉगी ऐप एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप अंदर आओगे ना, तो यहाँ पर आपके पास एक स्क्रैच कोड का ऑप्शन है, इसको स्क्रैच करके आप QR कोड स्कैन कर सकते हो। पेडागॉगी ऐप के थ्रू आप इस बुक का एक डिजिटल वर्जन को एक्सेस कर पाओगे, जहाँ पर लेट्स से आप ऑन द गो कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, आपके पास ये बुक नहीं है, देन आप जो है सिंपली आप उसका डिजिटल वर्जन से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। देन इसके बारे में और खास बात, जैसे कि नाम में आपको पता लग रहा है, 38 ईयर्स यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। यानी कि जब मैं आऊँगा तो मेरे को 11th की सिलेबस और 12th का सिलेबस जो है दोनों सेपरेटेड आउट मिल जाएंगे। ठीक है, ये 12th का सिलेबस हो गया, एंड देन सारा का सारा जो है सिलेबस यहाँ पे मेंशन भी है, ताकि मैं सारे टॉपिक्स को इजीली कवर कर पाऊँ। एंड जैसे ही मैं आऊँगा, लेट्स से मैं अपने पहले चैप्टर पे आ रहा हूँ, द लिविंग वर्ल्ड, तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल जो पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड का, यानी कि व्हाट इज़ लिविंग, तो उसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड जो क्वेश्चंस है, कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आसपास आपको ये सिंबल मिलता है, जहाँ पर उसका मतलब ये है कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, जो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर जो QR कोड दिया हुआ है, अगर आप QR कोड को स्कैन करोगे तो इन सिलेक्ट क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फाइनली एट द एंड ऑफ चैप्टर, यहाँ पर आपको आंसर की दी हुई है, आंसर की के बाद आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की हिंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा जो है ईजी हो इनको सॉल्व करने के लिए। तो बहुत अमेजिंग ये बुक है। आपको जो है ये
एग्जैक्टली वो सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती है, बता देती है जो टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड एग्जैक्टली उन टॉपिक्स का आपको पता लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मोर इम्पॉर्टेंटली अभी जो है 14 से लेकर के 19 तक इनका जो है दिवाली सेल चल रहा है। सो आप इस सेल का फ़ायदा उठाना मत भूलना। इसमें यार 50% ऑफ है बुक्स पे एंड एडिशनल 7% ऑफ है कॉम्बोज पे। सेल MTG के वेबसाइट पे होगी एंड नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पे जा करके सेल प्राइसेस पे आपको जो है परचेज कर लेना है। सो यार ये दिवाली धमाका डील को अवेल करना मत भूलना। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। सो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथ वाइज आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया, आपको क्या करना है, बैकलॉग्स पे फोकस करना है और सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। देन उसके बाद आएगा आपका दिसंबर जनवरी, जहाँ पर आपका कंप्लीट फोकस रहेगा 11th रिवीजन पे। क्यों? क्योंकि उसके बाद 12th के बोर्ड्स आ रहे होंगे एंड आपका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा बोर्ड्स पे। इसीलिए दिसंबर जनवरी आपको कोशिश करना है कि आप ढंग से 11th की जो है रिवीजन कर पाओ। उसके बाद जब आपके बोर्ड्स का टाइम होगा, यानी कि फेब मार्च की जब मैं बात करूँगा, देन उस टाइम पे आप कंप्लीट फोकस करो अपने बोर्ड्स पे एंड अपने 12th सिलेबस पे। एंड देन फाइनली जो मार्च का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचेगा एंड अप्रैल का जो पूरा महीना बचेगा एंड जो स्टार्टिंग का वीक होगा मई में, उसमें आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होगे। 11th फुल सिलेबस पहले दोगे, फिर 12th फुल सिलेबस दोगे, फिर कंप्लीट फुल सिलेबस दोगे। फिर उस बेसिस पे आपको जो है रिवीजन करनी है कि हाँ इस टेस्ट पे मुझे पता लगा है कि हाँ मेरे ये वीक एरियाज़ हैं या मेरे ये वीक पॉइंट्स हैं, एंड उस बेसिस पे जो है मैं अपने इंप्रूवमेंट्स को जो है करता रहूँगा। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूँ। फिजिक्स के लिए क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, बायोलॉजी के लिए क्या करना है। सो यार सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। फिज़िक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो है रिवीजन जब आप करोगे तो आपको हैंडबुक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो जैसे ही अगर आपने फिजिक्स की एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर ली है, एनसीईआरटी पढ़ लिया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आपको फिजिक्स का एनसीईआरटी आता है, फिजिक्स की थ्योरी आती है, अब आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं रिवीजन के लिए। आप बस हैंडबुक यूज़ करो। आपको 1 या 2 पेज होते हैं हैंडबुक में, जहाँ 1 या 2 पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समराइज्ड होते हैं। तो वो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उसमें। एंड आपको हैंडबुक करने के बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मूव ऑन कर जाना है। तो हैंडबुक में मान लो मुश्किल से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरा एक चैप्टर रिवाइज करने में। देन आप मूव ऑन करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में अभी आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप सिलेक्ट क्वेश्चन कर रहे होगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे बेस्ड और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। एंड सिर्फ यही नहीं, आप ऑल्सो प्रैक्टिस कर रहे होगे मॉड्यूल के वो क्वेश्चन जो आपके या तो टफ वाले हैं या डाउट वाले हैं या जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, जो आपने पहली बार जब आप पढ़ रहे हो तब आप मार्क करते चलो कि हाँ ये टफ क्वेश्चन है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, या ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ताकि आप बाद में रिवाइज जब करो तो बहुत ईजिली आप उसको रिवाइज कर पाओ। तो ईजी स्ट्रैटेजी हो गई। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और जो है फिजिकल, तीनों के लिए अलग है। फिजिकल में जस्ट लाइक फिजिक्स, अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने एमसीक्यू कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना, हैंडबुक से 1-2 पेज के अंदर सारी समरी देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सीधे जंप करना है। इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायो, आपको एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़नी पड़ेगी, आपको कंसेप्चुअली बिल्ड करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स जो कंसेप्चुअल है उनके लिए आप नोट्स रेफर कर सकते हो, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, अगर आप उसको इनऑर्गेनिक में काउंट करते हो। फिर आपका जो है पीरियोडिक टेबल हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, अगर आप उसको भी इनऑर्गेनिक में काउंट करते हो। तो कोऑर्डिनेशन, ये ऐसे चैप्टर्स है जहाँ पर एक्चुअली में क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं, या फिर एनसीईआरटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करके रखना पड़ेगा। एंड कंसेप्चुअल भी है, तो आप नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट्स भी जो है क्लियर हो रहे होंगे। तो केमिस्ट्री के लिए ये हो गया। ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा नोट्स ओरिएंटेड होता है, तो आपको नोट्स अच्छे से करने पड़ेंगे, टीचर आपका अच्छा होना चाहिए। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेम रिएक्शंस वगैरह ढंग से प्रैक्टिस करना मत भूलना, उसको देखना मत भूलना। फाइनली बायो पे आ रहा हूँ। बायो सबसे ईजीएस्ट होता है यार, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें स्कोर करते हैं। बस बायो में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बायो में आप जब अपने बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो साइड में स्पेस को अच्छे से यूज़ करो, एंड बायोलॉजी का एनसीईआरटी को ही अपना मेन रिसोर्स बनाओ। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट बना रहे हैं, अलग से कुछ नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वो बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है वही आपका मेन रिसोर्स है। बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन एनसीईआरटी की लाइनों पर बेस्ड, कि हाँ लाइनें मुझे एक्जैक्टली याद आनी चाहिए, मैं इतना तेज़ हो जाऊँ, इतना शार्प हो जाऊँ अपने बायो रिविजन में कि मैं एग्जैक्ट लाइन्स कोट कर पाऊँ कि हाँ यार ये तो उस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं 3rd या 4th लाइन में लिखा हुआ था। तो इस लेवल की अगर आपकी प्रैक्टिस है बायोलॉजी की एनसीईआरटी की, देन आप बहुत ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा। ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।